गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये लेक्चर नहीं है, एक मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू वीडियो इन द फॉर्म ऑफ डिबेट, जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ। और टॉपिक आप सब जान ही चुके हैं, डेट इज़ एग्ज़ाम इन अक्टूबर। आप सभी को पता है हमारे एल जी साहब ने ये अनाउंस किया था कि जितने भी स्क्रैप्ड एग्ज़ाम हैं, चाहे वो JKP SI का हो, उन्होंने पर्टिकुलर नाम नहीं लिया था, लेकिन SI हो, फाइनेंस का हो, चाहे JEE, जितने भी स्क्रैप हुए हैं रिजल्ट्स, उन सभी के एग्ज़ाम्स उन्होंने कहा था कि अक्टूबर मंथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये जो टॉपिक है ना कि एग्ज़ाम कब होंगे, आप यकीन नहीं मानोगे, दिन में कम से कम अगर सपोज 10 कॉल्स हैं तो 10 में से 7 कॉल्स होती हैं दैट इज़ रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम सच्ची में सर अक्टूबर में होने वाला है। तो आज का जो ये वीडियो है बेसिकली ये मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही डिस्कस करने वाला हूँ। एंड मुझे उम्मीद है कि ये ऑब्वियसली हर एक चीज़ हर इंसान के लिए वैलिड नहीं होती, अच्छी नहीं होती, यकीन मानिए। ओके, सो ये मेरा पर्सनल ओवरव्यू है, एक पर्सनल मतलब अपनी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबके साथ। बाकी रेस्ट जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से इन चीज़ों को लेते हो। देखिए, एक चीज़ अक्सर प्रॉब्लम में रही है JKSSB के साथ, वो ये कि पहले जब एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो भी बच्चा प्रॉब्लम में होता था कि एग्ज़ाम कब होगा, यस और नो, एग्ज़ाम कब होगा, पहले भी ही इशू रहता था। और अब जैसे कि आप सभी सोच रहे हैं, आपने देखा स्क्रैप हुए और अब एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में बोला जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इल्यूजन ही है। एग्ज़ाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो मतलब एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि एग्ज़ाम कब होगा, राइट। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना कि एग्ज़ाम कब होगा, इस क्वेश्चन से एक इंसान की प्रोडक्टिविटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इंसान की प्रोडक्टिविटी पे इतना फ़र्क पड़ता है ना, आप यकीन मानिए कि एक इंसान जो मतलब बहुत अच्छा कर सकता है, सिर्फ एक डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता है, वो अपने रास्ते चेंज कर देता है। तो भैया एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एग्ज़ाम कब होगा ये एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं जानती। एक चीज़ याद रखना, ठीक है, अगर एग्ज़ाम होता है नहीं होता, उससे आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ एक चीज़ कि अगर पता होगी एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है तो हम लोग उसी तरह से प्लान बनाएंगे, उसी तरह से रिवीजन करेंगे, उसी तरह से सब कुछ करेंगे। बट यकीन मानिए अगर नहीं पता, इवन बोर्ड को भी नहीं पता, तो उस सवाल का आंसर मत ढूंढने निकलिए, और ताकि उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको प्रॉब्लम ना पहुंचाइए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि, और एक चीज़ और, जिन बच्चों का पहले एग्ज़ाम निकला था, एग्ज़ाम उन्हीं का निकलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे पिछले पेपर्स में जिनके 25-25, 30-30, 40-40 मार्क्स थे, तो इस बार वो पास हो जाएंगे। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मतलब इम्प्रूव करने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स का पीरियड चाहिए होता है। अगर आप आराम से प्रिपरेशन करोगे ना, एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक वैलिड पीरियड होता है जिसके थ्रू आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो लोगों के माइंड में ये सवाल चल रहा है ना कि एग्ज़ाम सच्ची अक्टूबर में होना या नहीं होना, ये वही हैं जो 50-60 के बीच में है। एग्ज़ाम अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, पास होने नहीं होना, जिनका अच्छा खासा होल्ड है सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ये जो क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने लगाया हुआ है कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होगा या नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। अगर आपने बहुत अच्छे से सारा सिलेबस कवर कर लिया है तो गो फॉर रिवीजन। ठीक है, गो फॉर रिवीजन। और अगर आपको लगता है कि भैया जो मैंने पढ़ा है उससे कुछ होने वाला है नहीं, अगर मुझे एग्ज़ाम कब होना है ये पता लग जाए तो मैं स्टार्ट करूं प्रिपरेशन, तो यकीन मानिए आप जितना मर्जी दौड़ जाइए, आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाओगे। एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मांगता है, एग्ज़ाम टाइम मांगता है। और यूट्यूब पे जो आप लोग देख रहे हो ना कि इतने 45 डेज़ क्रैश कोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा भाई, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। ठीक है, अगर 45 दिन में 2 महीने में प्रिपरेशन होकर एग्ज़ाम क्रैक होना शुरू हो गया ना, तो वो पागल नहीं है जो दिन रात लगे रहते हैं 3-3, 4-4 मंथ। ठीक है, तो इसीलिए
आप किसी दूसरे से झूठ बोलो, यूट्यूबर से झूठ बोलो, जिससे झूठ बोलना बोलो, लेकिन अपने आप से झूठ मत बोलो, क्योंकि अपने आप से अगर झूठ बोलोगे ना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतने मंथ अगर मेरे पास होते तो मैं ये कर दूंगा, भैया मत बोलो अपने आप से झूठ। अपने आप को अपने आप को आईना दिखाओ, अपने आप को वक्त दो, और जो रियलिटी है, एक जो प्रोसेस होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने का, उस प्रोसेस को फॉलो करो। और ये एग्ज़ाम अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, जनवरी में हो, दिसंबर में हो, पास उन्हीं का होगा जिनका अच्छा खासा होल्ड है। सिंपल। बाकी शॉर्टकट तरीक़ों से सक्सेस नहीं मिलती। हर चीज़ होती है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं मिलती, ये नहीं होता, बट मैं जेन्युइनली एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर जेन्युइनली अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बिहाफ पे अपनी प्रिपरेशन को सफ़र मत करवाइए, ठीक है। बाकी जितना जिसने पूरा पढ़ लिया वो सिर्फ रिवीजन करे, एक्स्ट्रा अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम वैसा ही सेम रहेगा, उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला। और एक और चीज़, और जिसको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है, तो मैं एग्ज़ाम कब होगा उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊं, तो भैया एक काम करिए, स्ट्रेटजी को मारिए, सॉरी टाइम को मारिए गोली, अपने आप को सिर्फ तैयार करिए, ठीक है। और जितने भी तैयार हुए होंगे आप एग्ज़ाम तक, उसी हिसाब से जाइए, एग्ज़ाम में बैठिए, वैसा पढ़िए कि अगर एग्ज़ाम ना भी पास हो तो भी जो आपने चीज़ पढ़ी वो आपको हेल्प करे। ऐसे आंखें बंद करके मत दौड़िए कि आपको लास्ट में प्रॉब्लम हो, आपको ऐसा लगे कि यार एक महीना बहुत दिन रात पढ़ा तो भी उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपके माइंड में, तो आप ये जो नंबर है 7006332724, आप इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए या कॉल करिए। आपको कोई भी किसी भी तरह की इशू हो, प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू स्टडीज़ या कोई स्ट्रेटेजी के रिलेटेड, आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।